हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी। तो इस तरह की इसमें पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड होती है और मेन वर्ब जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका जो है था, तो देख लेते हैं। जैसे एक वाक्य बना के हम इससे फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आपने बनाने हैं। सभी मैंने आपको बताया है कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, वो सेम रहेगा, वो फॉलो आपने करना है सभी ने। जैसे वह स्कूल जा चुका था तो इसकी हो जाएगी ही हैड गॉन टू स्कूल। ही यहाँ सब्जेक्ट है, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, गॉन मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये टू स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है। और इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। और इंटेरोगेटिव बन जाएगा हैड ही गॉन टू स्कूल। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, और बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वाक्य बनाएं, कम से कम 7 से 8 वाक्य जरूर बनाएं प्रत्येक वर्ग, और उसमें ले किसी में जाना ले, किसी में आना ले, अलग अलग तरह के हैं वर्ब, आप उनका यूज करके करें। तो मैन इसका प्रयोग क्या होता है? बिफोर का प्रयोग करके। जैसे मैंने पहले बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको, जैसे द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट रोगी जो है मर चुका था। तो बिफोर है माने से पहले होता है इसका अर्थ। तो उससे पहले क्या आएगा? उससे पहले का अर्थ होता है, तो उससे पहले हमने एड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना, और बाद में इसके आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म केम यहाँ पर आए। तो ये रूल आपने ध्यान रखना है। सेकंड आता है हमारा आफ्टर का प्रयोग। इसमें आफ्टर क्या होता है? के बाद में। तो इससे सिद्ध हो रहा है बाद में, तो इसके बाद में हमने एड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना, और इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जिसका जैसा वो हिंदी में अर्थ है उसको वैसे ही उसमें हमने ध्यान रखना है ऐड का। जैसे आफ्टर होता है के बाद में, तो इसमें इसके बाद में आफ्टर के हमने क्या लगाना है? एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस आफ्टर से पहले क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे देख लेते हैं, वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पहुँचे, आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। ट्रेन के पहुँचने मतलब पहले हमारे आने से पहले वो ट्रेन पहुँच चुकी थी, ट्रेन के आने के बाद हम वहाँ पहुँचे। तो पहले कार्य कौन सा हुआ? ट्रेन का आने का। तो आफ्टर है, आफ्टर के बाद में एड प्लस थर्ड फॉर्म, इससे पहले सेकंड फॉर्म में लगानी है हमने। तो ये साथ ही साथ आप नोट करते चले। जैसे एज सुन एज है, और इसके अलावा एज भी होता है, उसका भी प्रयोग होता है। जैसे एज सुन एज का कैसे करेंगे? जैसे एज सुन एज दे फिनिश देयर वर्क, जैसे उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया, दे वेंट टू प्ले, वो खेलने चले गए। पहले काम कौन सा किया उन्होंने? फिनिश्ड। पहले उन्होंने अपना एज सुन एज दे हैड, यहाँ हैड आएगा। एज सुन एज दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, जैसे उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया। पहले कार्य समाप्त किया, जो काम पहला हुआ उसमें एड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ उसमें सेकंड फॉर्म या वेंट सेकंड फॉर्म लगाएं। और टिल अनटिल का प्रयोग, जैसे दे डिड नॉट वेट टिल, टिल से पहले ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पास्ट इंडेफिनिट मतलब यूज होगा। डिड आया हुआ इसलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। दे डिड नॉट वेट, उन्होंने वेट नहीं किया, टिल तक आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, जब तक मैं अपना कार्य समाप्त किया तब तक उन्होंने वेट नहीं किया। तो पहले काम कौन सा हुआ? उसका फिनिशिंग का। तो इस तरह से हमने इनका प्रयोग करना है, ध्यान में रखना। वैन का प्रयोग होता है, जैसे इसमें वैन ही हैड एंटर्ड द रूम, जैसे वो हमारे रूम में जो है एंट्री करी उसने। वी ओपन द विंडो, हमने जो है दरवाजे खोल दिए, विंडो के जो है दरवाजे खोल दिए। तो ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। इसमें देखो बाद वाले में सेकंड फॉर्म आई, और ये वैन के साथ जो अटैच है इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? जो पास्ट में भूतकाल में कोई भी कार्य पूरा हो चुका होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में कोई भी कार्य संपूर्ण हो चुका होता है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ये ध्यान में रखना आपने। हो चुका होता है उस कार्य के बारे में हम बताते हैं, तो पास्ट टेंस का एड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये इसमें कुछ रूल था, और इसके अलावा एक रूल और रहता है इसमें, वो भी देख लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम। जैसे यदि वाक्य में स्टिल हो, नेवर हो, ऑलरेडी हो, तो भी इस टेंस का हम प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट का। जैसे द मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड, जो माँ है वो पहले ही जो खाना बना चुकी थी, तो ऑलरेडी का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा रूल है इसमें अलग, नेक्स्ट वाला, अनफुलफिल्ड विश,
जो अधूरी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पाती, तो उसके लिए भी जैसे आई विश, एज इफ़ इस तरह के उसमें जो है सेंटेंस में मिलेंगे वर्ड, तो उनको आपने ध्यान रखना है। तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई विश आई हैड बीन रिच, तो यहाँ उसने अपनी इच्छा जाहिर कर रखी है कि काश मैं एक धनी व्यक्ति होता। तो नेक्स्ट रूल हमारा है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उसमें इफ़ से स्टार्ट होता है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में दूसरी तरफ जो वाक्य होता है उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी होती है, शर्त जिसमें रख रखी होती है। यदि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, लेकिन वो कर नहीं पाता, वो अधूरा ही रह जाता है, वो कंडीशन जो हो पूरी नहीं कर पाता, जिसके कारण वो ऐसा सोचता है कि यदि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा होता है। जैसे यदि वह कठिन मेहनत करता तो वो पास हो जाता। जैसे इफ़ आई हैड कम ऑन टाइम, यदि मैं समय पर आ गया होता, आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो मैं ट्रेन को पकड़ लेता। तो मतलब वो ट्रेन नहीं मिली, उसको मिस होगी उसको टाइम समय पे, क्योंकि वो नहीं आ पाया था। इफ़ के साथ ये देखो एड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ ये वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये यूज़ होगा। सेकंड है जैसे इफ़ ही हैड वर्क हार्ड, यदि उसने कठिन मेहनत की होती, ही वुड हैव पास, तो पास हो गया होता। तो इस तरह के वाक्य का पास्ट परफेक्ट में प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।